बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जगत पिता परमात्मा ने इस धरा पर आकर के सब भक्तों की रक्षा की है। आज उत्तरा जी के भी गर्भ की रक्षा भगवान ने की। छोटा सा रूप बना करके उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र से उनके गर्भ शिशु को बचाया। परमात्मा ही सच्चा साथी है संसार में। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों से हमें उबारता है। भगवान के इतने बड़े कार्य को, उनके ऐश्वर्य को, ब्रह्मत्व को जब यहाँ पर माता द्रौपदी जी ने, कुंती जी ने, सुभद्रा जी ने देखा तो देखती ही रह गईं। यह किसी साधारण का काम नहीं है। ब्रह्मास्त्र से गर्भ शिशु की रक्षा करना ये तो परमात्मा का कार्य है। तो ध्यान रखिएगा। सूत जी ने कहा, हे शौनक ऋषियों, भगवान के ऐश्वर्य को देख करके सब हाथ जोड़ लिए। ये साधारण नहीं है। कुंती जी बार बार कृष्ण को जब देखती हैं तो कहीं कहीं उन्हें ब्रह्म के रूप में दर्शन होने लगता है, कहीं कहीं भाई के बेटे के रूप में दर्शन होने लगता है कि तो मेरे भाई का बेटा है, मेरा भतीजा है। तो कभी कभी ऐश्वर्य उनका देखती है तो लगता है तो परमात्मा है, कभी कभी माधुर्य में खो जाती है। आज प्रभु की ऐश्वर्य लीला देखी। ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ शिशु की रक्षा इन्होंने की है। ये ऐश्वर्य की लीला है प्रभु की। ये ब्रह्मत्व है परमात्मा का। तो दोनों हाथ जोड़ करके कुंती जी बस प्रभु को देखते ही रह जाती हैं। प्रभु समझ गए कि अब बुआ जी अब मेरे ब्रह्मत्व की व्याख्या करेंगे। भगवान मुस्कुराए, क्या बात है बुआ जी, आप कैसे मुझे देख रही है? कुंती माता ने कहा, कन्हैया अब तुम चुप रहो, अब मुझे बोलने दो। जब भी मैं तुम्हारे ऐश्वर्य को देख करके तुम्हें ब्रह्म के रूप में देखने लगती हूँ, तभी तुम मुझे बुआ कह करके और उस ब्रह्मत्व भाव को मिटा करके मेरे अंदर वात्सल्य भाव जागृत कर देते हो। इसलिए अब शांत रहो, मुझे देखना है, तुम्हें देखने दो, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। द्रौपदी जी, सुभद्रा जी सब खड़ी हैं, कुंती जी दोनों हाथ जोड़कर केशों की ओर और बस लगे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने। आप तो जगत पिता हैं, जगत नारायण हैं, आप तो ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, वासुदेव हैं, देवकी जी के नंदन तो है ही, परमात्मा है। भगवान की स्तुति करते हुए कुंती जी कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। आप तो साक्षात वासुदेव हैं, आप तो परमात्मा हैं। आपने कितने स्थानों पर हमारी रक्षा की है, मेरे बच्चों की रक्षा की, मेरी रक्षा की, मेरे परिवार की रक्षा की। केशव आप तो ब्रह्म हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब आप जाने को कह रहे हो कि मैं जाना चाहता हूँ, हमें छोड़ करके मत आओ, मत जाओ केशव कहीं। जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई आप हमारे साथ में रहे, हमें कभी मत छोड़ना। और यहाँ पर कुंती जी ने भगवान से जानते हो क्या मांगा है? देवी कुंती ने भगवान से सुख नहीं मांगा, जबकि जीवन भर दुख ही दुख इनको मिला है, विपत्ति ही विपत्ति मिली। बच्चे छोटे छोटे थे तब पांडु चले गए संसार छोड़ करके।
5 पुत्रों को कुंती जी ने कैसे पाला, और दुर्योधन बीच बीच में 5 पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचता रहा। कभी विष देता है तो कभी लाछा गृह में जलाने की कोशिश करता है, कभी कुछ करता कभी कुछ करता है। कैसे कैसे कुंती ने अपने 5 पुत्रों को पाला है। जीवन में दुख के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। आज जब सुख आया, भगवान ने कहा बुआ कुछ मांग लो, क्या चाहती हो। जब मुझे भगवान कहती हो तो क्या चाहिए आपको। तो कुंती जी ने क्या मांगा है, सुख नहीं मांगा है। माता कुंती ने कहा अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति चाहिए, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मुझे आप विपत्ति दे दो, मुझे विपत्ति चाहिए। केशव ने कहा बुआ जी कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया, आपको जीवन में कम विपत्ति मिली है। इतनी सारी विपत्तियों को आपने झेला, विपत्ति अभी भी आप झेल रही हैं, कितने संकट पर संकट आ रहे हैं, फिर भी आप विपत्ति मांग रही हैं। कुंती जी ने कहा केशव जब हमारे जीवन में विपत्तियां थी तब तुम हमारे साथ में थे। अब जब सारा वैभव मिल गया, राजपाट मिल गया, सिंहासन मिल गया, सारा सुख हमारे जीवन में आ गया, तो अब तुम कहते हो कि मैं जा रहा हूं। वह सुख किस काम का जो परमात्मा से दूर कर दे, वह सुख नहीं चाहिए। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए कि आप हमसे दूर हो जाएं। मुझे विपत्ति दे दीजिए ताकि मेरे जीवन में दुख बना रहे और आप हमारे साथ में बने रहो, हम आपका दर्शन करते रहे।